बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सुजुकी GD110। आप ये देख सकते हैं मेरे पास इस टाइम पे हेड सेंटर जो है मैंने अभी इसका फ़िट किया है, और अब इसकी टाइमिंग चेन जो डिटेल है दोस्तों वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि टाइमिंग चेन को अगर आप टाइमिंग चेन वगैरह न्यू इंस्टॉल करते हैं या ये टाइमिंग कवर इसका खुला हुआ होता है मैग्नेट कवर, तो आप फिर इसको किस तरीके से टाइमिंग मिला सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है, वीडियो पूरी देखें बिना स्किप किए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और हमारे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये मैग्नेट के ऊपर इस टाइम पे टी का जो निशान आप नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, ये जो टी का निशान है दोस्तों, और इसकी ये जो टाइमिंग है ये इसके साथ जो है ना दोस्तों इसके सामने करनी पड़ेगी, इसके साथ मैच करनी पड़ेगी। ये जो आपको छोटा सा एक नक्का सा नज़र आ रहा है, एरो जो नज़र आ रहा है, इसके सीध में यहाँ से ये करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ये देखें कि टाइमिंग गरारी को ये जो लाइन है इसकी, ये टाइमिंग की लाइन है, इसको दोस्तों इस कट के सामने करेंगे। ये जो कट नज़र आ रहा है आपको, इस कट के सामने रख के इसको बांध देंगे। और इसके बाद दोस्तों इसका जो बैलेंसर होता है जो हेड में लगा हुआ होता है, जिससे किक जो है वो बैक नहीं मारती, किक जो है वो इतनी नरम है कि कोई भी यानी कि कुछ छोटे से छोटा बच्चा भी उसको आसानी से मार सकता है। यानी कि आप हाथ से भी किक जो है मार सकते हैं। उसकी वो किस तरीके से दोस्तों काम करता है, वो कैसे लगेगा और कैसे फिट होगा, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और ये इसका टाइमिंग चेन एडजस्टर है, इसको रजिस्टर भी बोलते हैं, टाइमिंग चेन एडजस्टमेंट भी इससे होती है। दोस्तों ये टाइमिंग चेन एडजस्टर कैसे काम करता है ये आप देखें, इसके ऊपर ये रबड़ लगी हुई होती है, ये रबड़ निकालेंगे और इसके अंदर एक मुँह की पेचकस से या पॉकेट पेचकस से दोस्तों ये सेटिंग होती है। अब इसको इस तरीके से जैसे हम टाइट करेंगे, ये देखें, जैसे हम इसको टाइट करेंगे दोस्तों, और ये इसकी जो सेटिंग है ये अंदर जाती जाएगी, ये देखें, ये अंदर चलेगी। और इसको यहाँ पर रोक के छोड़ देंगे तो ये सेटिंग यहीं रहेगी। और जैसे हम इसको हल्का सा इसको पुश करेंगे तो ये सेटिंग देखें, ये बाहर आ गई। तो ये अगर जब ख़राब हो जाता है दोस्तों, एक तो इसके अंदर ये प्ले आ जाती है, कट जाता है तो ये प्ले आ जाती है, जिसकी वजह से खच 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 ये कट 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 की जो आवाज़ आती है टाइमिंग चेन की वो नहीं जाती। और दूसरा, अगर ये इसका ख़राब हो अंदर से स्प्रिंग और ये बाहर पूरी तरीके से वापसी अपने रिटर्न अपनी जगह पे ना जा रहा हो तो ये ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से टाइमिंग चेन न्यू डालने के बाद भी आवाज़ करती रहती है। और इसका ये जो हेड का जो बैलेंसर होता है ये दोस्तों इसका बैलेंसर है। अब जो किक जो नरम होती है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ये कट है, जैसे हम बाइक स्टार्ट करते हैं ये जो है दोस्तों इस जगह पे फिट होता है। इसका जो काम करना है दोस्तों वो इस तरीके से ये काम करता है, ये देखो, ये इस तरीके से काम करता है, ये इस तरीके से दोस्तों काम करता है। और इसको जब बिठाएंगे तो ये पट्टी साथ लगाएंगे इस पट्टी की मदद से, ताकि ये बाहर ना आए, ये इस तरीके से लगेगा। और जब हम बाइक को जब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, किक लगाते हैं, तो उस टाइम पे ये जो छोटा वाला वाल है, जो एग्जॉस्ट वाल है, जो सिलेंसर वाला वाल है, उसको जो है दोस्तों ये पुश करता है। तो इसका जो कंप्रेसर है वो हाई कंप्रेसर को ये तोड़ देता है। जब हाई कंप्रेसर को ये तोड़ता है तो कंप्रेसर टूटने की वजह से किक जो है बिल्कुल नरम हो जाती है, आसानी से लगती है, और बाइक जो हमारी बहुत ही आसानी से स्टार्ट हो जाती है। बैलेंसर का दोस्तों ये काम होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।